बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हमने आलू बैंगन बनाने हैं। ये देखें 1.5 किलो हमने बैंगन लिए हैं, आधा किलो आलू हैं, आधा पाव घी है, 6-7 हरी मिर्ची हैं, 2 गठियाँ हमने लहसुन की ली हैं, 4 अदद छोटे साइज़ के टमाटर हैं और 3 अदद हमने छोटे दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। 1.5 टीस्पून हमारी सुर्ख मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हमने ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। एंड में हम इसको हरा धनिया काट के डाल देंगे, 1 लेमन डालेंगे और 1-2 हरी मिर्च एंड में डालेंगे बस। तो आए हम अपनी इस रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने पहले से कुछ तकरीबन आधा पाव घी डाला है, आधा हमने और डाल लेना है। ये देखें बस। अब हम इसमें सबसे पहले प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही लहसुन भी डाल देते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने हल्की लाइट ब्राउन करनी है। जब ये हल्की सी लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर हम इसमें टमाटर, हरी मिर्चें डाल देंगे, बाकी स्पाइसेस मसाले सारे डाल देंगे और थोड़ा सा मसाला हम अच्छी तरह तैयार करके तो फिर हम सब्ज़ी इसमें आलू बैंगन की डालेंगे। ये जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, बस इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसका बस मसाला तैयार होना है तो हमने वो डाल देनी है सब्ज़ी। तो बस 10-15 मिनट में 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। इसको हम ना अब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें अपने मसाले बाकी के भी डाल देंगे। हमारा प्याज तकरीबन बस हमने इतना ही करना है, लाइट सा, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। इससे फिर हंडिया का मसाला जो है ना वो काला सा हो जाता है। ये देखें ये तकरीबन अब हो गया। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, साथ ही ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे और ये हमारे जो मसाले हैं स्पाइसेस सारे वो भी। ये देखें अब इसको ना थोड़ा सा हम 2-3 मिनट भून के तो थोड़ा सा पानी लगाएंगे ताकि ये टमाटर वगैरह जो हैं अच्छी तरह से नरम हो जाएं। ये देखिए बस। अब ये देखें हमने पानी डाला है बस इतना कि जिसमें ये हमारा मसाला थोड़ा सा नरम पड़ जाए तो फिर हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। देखें अब हम ये हमारा मसाला थोड़ा सा हो गया है तो अब हम इसमें अपनी सब्ज़ी भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा इसको बस 2-3 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। ये तकरीबन 5-6 मिनट में मसाला नरम हो जाता है क्योंकि पहले से हमने कुछ प्याज लहसुन फ्राई कर लिया था घी में, तो बाद में हमने ये टमाटर डाल दिए। कुछ वो सब्ज़ी में मसाला जो है ना हमारा और मज़ीद नरम हो के ना तो मिक्स हो जाएगा। लहसुन आप क्या कहते हैं वो ग्राइंडर करके भी डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है, साबुत भी डाल सकते हैं। मैंने तो आज बस साबुत ही डाल दिया था। तो वैसे मैं ना
कुंडी में इसको पीस के डालती हूँ तो ज़रा और अच्छा मसाला तैयार हो जाता है। आप दही भी इसमें डाल सकते हैं। दही डालने से भी बैंगन बहुत अच्छे तैयार होते हैं। पहले मैं भी नहीं डालती थी, लेकिन मुझे अब पता चला है कि करेलों में भी दही डलता है और बैंगन वाली सब्ज़ी में भी, तो इससे जो सालन जो है ना बहुत अच्छा मज़े का बन जाता है। अच्छा, ये देखें, अब हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे। इनको थोड़ी देर फ्राई करना है, मसाले में अच्छी तरह इनको भूनना है। फिर हम अपनी सब्ज़ी डाल देंगे और उसके बाद हम इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये जो चीज़ें हैं दोनों हमारी अच्छी तरह पक जाएं। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग इसके साथ चावल भी, बॉयल चावल वैसे तो ज़्यादा लोग शौक़ से खाते हैं, और रोटी जिसको पसंद हो वो रोटी भी ले सकता है, अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ज़्यादा लोग ना इसके साथ चावलों को पसंद करते हैं। लेमन हम जब हमारा सालन थोड़ा सा तैयार हो जाएगा फिर हम इसमें एक अदद लेमन जो है ना वो निचोड़ देंगे अच्छी तरह, ताकि ये देखें हमारे आलू हमने थोड़े से भून लिए। अब हम इसमें ये बैंगन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए, कोई 10-15 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख देना है, ताकि हमारी ये सब्ज़ी जो है वो गल जाए और थोड़ी सी नरम पड़ जाए। तो बस 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा हमने इसको चेक करते रहना है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। बस ये है कि सारी चीज़ें तैयार हों तो फिर ये सालन बड़ी जल्दी बन जाता है। थोड़ा सा इसको हम पानी लगाएंगे, ये तकरीबन आधे गिलास के करीब है। अब इसको हम ढक के रख देते हैं ताकि ये हमारी सब्ज़ी गल जाए। 1-2 दफ़ा हमने इसको चेक ज़रूर करना है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें बैंगन तकरीबन हमारे गल गए हैं, तो बस थोड़े से आलू जो है ना वो रह गए हैं गलने वाले। इसको हम ना थोड़ा सा भूनेंगे फिर रख देंगे दम पे, तो हमारी ये हंडिया फिर तैयार हो जाएगी। तकरीबन बस ना थोड़ा सा 10-15 मिनट की और बात है। बैंगन की सब्ज़ी जो है ना बहुत नरम सी होती है, तो वो जल्दी पक जाती है। ये तकरीबन हमने 4-5 मिनट इसको भूनना है, तो फिर हम इसको ढक देंगे ताकि इसके आलू जो थोड़े से रह गए हैं कच्चे वो भी पक जाएं। फिर ये हमारा सालन तैयार है। चलें, ये देखें हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे, फिर 5 मिनट और, ताकि आलू जो है वो गल जाए। ये देखें हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक अदद लेमन निचोड़ देंगे। और साथ में हमने धनिया भी डाल देना है। ठीक, चलें अब हम इसको ना डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितना प्यारा हमारा आलू बैंगन का सालन तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमारा, आपको जो पसंद हो इसके साथ चावल भी खा सकते हैं, रोटियां भी खा सकते हैं। अच्छा, आपने हमें ये देखें, 1-2 हरी मिर्च हम इसके ऊपर लगा देंगे, बाकी हम इसमें डाल देते हैं। अच्छा, आपने हमें ज़रूर शेयर करना है, लाइक करना है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।